देखिए, बेहतर तो कानून से ही किया जाता है और कानून ही है जो बेहतर कर सकता है। क्या समझती है यहाँ पे फेयर कानूनी निज़ाम है? देखिए, अगर फेयर कानूनी निज़ाम होता तो हम ख़वातीन भी, बच्चे भी, बूढ़े भी और बुज़ुर्ग, हम सारे यहाँ पे जवान सब यहाँ पे आज रोड पे बैठते या हम इतने दिन रोज़ाना यहाँ आकर अपनी आवाज़ उठाते। अगर इंसाफ ही मिल रहा होता तो हम अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए लोगों के आगे, हुक्मरानों के आगे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने भीख ना मांग रहे होते, ना इस यूँ को बचाने के लिए आप लोगों से हमको भीख ना मांग रहे होते। ये एक बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक फंडामेंटल राइट है जो कि एक आम शहरी का एक बेसिक राइट है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे ना इंसाफ मिल रहा है, ना हमें खाना मिलता है, ना कपड़ा मिलता है। और अभी तो फिलहाल हम खाना, कपड़ा, बिजली, पानी, गैस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे तो बात ही नहीं कर रहे। एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशन के हवाले से बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अभी तो हम यहाँ पे एक आम आदमी जो है वो अपनी तालीम हासिल करता है प्राइवेट स्कूलों में। वही बात है कि हम वो तो मांग ही नहीं रहे ना फिलहाल। हम तो सिर्फ मीर रज़ा के कातिलों की बात कर रहे हैं, हम जो एविडेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भी रिकवर हुआ है इस टाइम पे, डेटा रिकवर हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एजुकेशन तो मैं कहती हूँ कि फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे हमें एजुकेशन लेने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ अपनी जेब से पहले हम सारी ज़िंदगी मेहनत करें, हमारे माँ बाप भी, हम मेहनत करें, हम तालीम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें, और जब हम लकीली अगर कुछ बन जाए तो एट देन हमने तो जाना ही है ना, हमने तो किसी ना किसी गोली का शिकार हो जाना है।